मशाल को प्रज्वलित करने जा रहे हैं, जिसकी लौ को थामे हमारे क्रांतिकारियों ने असहनीय संघर्षों और काल कोठरियों के अंधेरे को झेला। आकाश की ओर उठते ये ड्रोन आधुनिक भारत के कौशल और नेताजी के आत्मनिर्भर राष्ट्र के स्वप्न की साक्षात सिद्धि है। अंडमान के इस पहले भाग्य ड्रोन शो के माध्यम से हम नमन करते हैं उस युगांतकारी वीर को, जिसने अपनी हुंकार से सोए हुए राष्ट्र को जगाया और आजाद हिंद फौज के संकल्प से दुनिया के बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इतिहास अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ है, ताकि आसमान के कैनवस पर नेताजी के अजेय पराक्रम की दास्तान को रोशनी के अक्षरों में पिरो सके। जब पूरा राष्ट्र साम्राज्य की बीड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब इसी मिट्टी ने सबसे पहले अपनी जंजीरें तोड़कर एक स्वतंत्र आसमान के नीचे खड़े होने का साहस किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। 1859 की उन गूंजों को अपने भीतर महसूस कीजिए, जब एबरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चखा था। यहाँ हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के फौलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं, बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है, जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई, पर कभी सफल नहीं हुई। कलम की एक लकीर भी क्रांति की ज्वाला भड़का सकती है। कूटनीति की स्याही से दूर ये नियति की स्याही थी। इसने केवल एक नाम नहीं लिखा, बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के ध्वज तले लामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। इन लकीरों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की धड़कन है, एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है, जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आकाश के इस विशाल विस्तार में हमारे भाग्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है, एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया, जिन्होंने बटी हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो महानायक जिनकी आंखों ने 1943 के घने अंधेरे में भी आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। इन पत्थरों का मकसद है इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। सेल नंबर 52 आज उस अजेय चेतना का प्रतीक है, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहासकार मिला। ये विनायक दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है, जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को डिगा न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास। आजाद हिंद की वो विरासत अब आत्मनिर्भरता की लहरों पर सवार है, जो हमारे अपने फौलाद और हमारे अपने सपनों से निर्मित है। INS विक्रांत इस बात का उद्घोष करता है कि हमारी शक्ति अब किसी और की मोहताज नहीं है। जिन समंदरों को नेताजी ने कभी आजादी की तलाश में पार किया था, आज उनकी सुरक्षा हमारे अपने स्वदेशी पंख कर रहे हैं। ये 5वां पराक्रम दिवस उस ऐतिहासिक मिलन का गवाह है, जहां हमारी प्राचीन वीरता हमारे भविष्य के संकल्पों से हाथ मिला रही है। आज हम अपने महानायक की 129वीं जयंती महज एक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति के सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ मना रहे हैं। हम नमन
करते हैं भारतीय सेना के उन वीर जवानों को जो हमारी शांति के अडिग प्रहरी हैं। आज की सेना का हर अनुशासन और हर हुंकार उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की आन के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। ये वो गूंज है जो समय की सीमाओं को तोड़कर हमारे अतीत के बलिदान को हमारे भविष्य की समृद्धि से जोड़ती है। जय हिंद केवल दो शब्द नहीं, उस आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है जो अब विश्व पटल पर अपनी नियति स्वयं लिख रहा है। आइए हम साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से भर दें। जय हिंद।